जिसने इस जगत का पालन किया, जिसने हम जैसे साधारण से लोगों को बनाया, आज मैं उसका नाम रखने जा रहा हूँ। तो विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। अब राजा दशरथ कहने लगे कि आप ये बताइए, आपने हमारे बालक को जैसे ही गोद में लिया तो आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो राजा दशरथ तो नहीं जानते थे कि प्रभु श्री राम भगवान है, लेकिन विश्वामित्र जी जान गए थे। क्यों? क्योंकि ऋषि थे। और भक्तों कहते हैं कि यदि हम भगवान की अत्यधिक भक्ति करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है। जो ज्योतिष लोग रहते हैं, यदि जो विद्वान लोग रहते हैं, वो अपने मुख को देखकर बता देते हैं, तो उसका क्या कारण है? वे विद्वान होते हैं, वे जानते हैं अपने मस्तक की रेखा को पढ़ना। जो विश्वामित्र ऋषि थे, अब भक्तों वे बड़े सरल ऋषि थे। यदि विश्वामित्र जी मन में विचार करते कि अरे हम तो प्रभु श्री राम का नामकरण करने जा रहे हैं, तो क्या फिर प्रभु श्री राम नामकरण करवाते? नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी के मन में अभिमान नहीं है। और कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसके मन में कभी अभिमान नहीं आता, और जिसके मन में अभिमान है फिर वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तो क्या हमें यदि भगवान का भक्त बनना है तो हमें अभिमान को छोड़ना होगा। हम ऐसा नहीं कि अभिमान को साथ में ले जाकर भगवान की भक्ति करें, नहीं। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो क्या जूते चप्पल पहन के अंदर चले जाते हैं? अब आप लोग जाते हो तो बताइए, जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि बाहर साफ साफ लिखा रहता, भैया कृपया अपने जूते चप्पल को यहाँ पर उतारे। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि जूते चप्पल में गंदगी होती है, तो क्या उसे हम मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते? उसी प्रकार जो अभिमान है उसे भी हमें मंदिर के बाहर रख कर जाना चाहिए। यदि हम भगवान की ओर बढ़े तो हमारा जो अभिमान है उसे हमें छोड़कर आगे जाना पड़ता है। लेकिन जो अभिमान को लेकर भगवान के पास जाते हैं तो फिर भगवान उन्हें आसानी से नहीं मिलते।